नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केवीएस एग्जाम के लिए पेडागॉजी की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सेकंड यूनिट की शिक्षण अधिगम की समझ के बारे में। उसके अंतर्गत हम एक टॉपिक देखेंगे शिक्षण सामग्री और संसाधन, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज की बात हम करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं शिक्षण सामग्री और संसाधन। निर्देशात्मक सामग्री पूरक सामग्रियां हैं जो शिक्षक को उसकी प्रस्तुति को ठोस, प्रभावी, दिलचस्प, सार्थक और प्रेरणादायक बनाने में मदद करती हैं। शिक्षण सामग्री क्या करती हैं? शिक्षण सामग्रियां जो है यह क्लास को रुचिकर बनाती हैं और प्रेरणादायक बनाती हैं। किसी भी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे अधिगमकर्ताओं को संवेदी अनुभव प्रदान करती हैं। कैसा अनुभव प्रदान करती हैं? संवेदी अनुभव प्रदान करती हैं। निर्देशात्मक सामग्री शिक्षकों को भाषा इनपुट प्रदान करने में सहायक के रूप में कार्य करती हैं, जो वे कक्षा में उपयोग कर सकते हैं अपने अधिगमकर्ताओं को भाषा उजागर करने के लिए। ये शिक्षण सामग्रियां कक्षा की गतिविधियों का संचालन करने के लिए शिक्षक को विशिष्ट निर्देश और सुझाव प्रदान करती हैं। निर्देशात्मक सामग्री शिक्षकों को भाषा इनपुट प्रदान करने में सहायक के रूप में कार्य करती हैं, जो वे कक्षा में उपयोग कर सकते हैं अपनी अधिगमकर्ताओं को भाषा उजागर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की। किसकी बात करते हैं? शिक्षण अधिगम संसाधन के प्रकार के बारे में। इसमें हम बात करेंगे श्रव्य शिक्षण सामग्री की। किसकी बात करेंगे? श्रव्य शिक्षण सामग्री, ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। इसके अलावा हम बात करेंगे दृश्य शिक्षण सामग्री, विजुअल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की। इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग की। एक एक के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, श्रव्य शिक्षण सामग्री को। श्रव्य शिक्षण सामग्री को देखते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। बच्चे कैसे ज्ञान को अर्जित करते हैं? बच्चे सुनकर। श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, भाषा प्रयोगशाला आदि किसके अंतर्गत आते हैं? ये ऑडियो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, यानी श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जब भी बात की जाएगी श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत रेडियो, ऑडियो कैसेट प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर विजुअल टीचिंग लर्निंग की, यानी दृश्य शिक्षण सामग्री की। हमने आपको बताया श्रव्य दृश्य सामग्री और फिर अब चर्चा करेंगे दृश्य शिक्षण सामग्री की। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। कैसे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं? इसके उदाहरण हैं श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, चित्र आदि दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्लोब को दिखाया जाता है, पृथ्वी के बारे में सारी जानकारियां
उसको दिखाकर बताई जाती हैं। तो ग्लोब क्या काम करता है? यह दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट भी दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप और चित्र भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग की, यानी श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री की बात करते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। कैसे? सुनकर और देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसका उदाहरण है मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि इसके उदाहरण हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण क्या हैं? मोबाइल हैं, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, चलचित्र, नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रव्य दृश्य साधन उच्चतम स्तर पर रुचि और प्रेरणा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों को आंखें और कान दोनों सक्रिय होते हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री में शिक्षार्थियों के आंखें और कान दोनों सक्रिय होते हैं, इसलिए भाषा के शिक्षण में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किसका? ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग का, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का। बात करते हैं टेलीविजन की। आज टेलीविजन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी साधन है। विशिष्ट चैनल शुरू किए गए हैं जिनमें विभिन्न शैक्षिक हितों के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। यह प्रणाली किशोर छात्रों के बीच बहुत सफल प्रतीत होती है। इसके अलावा मोबाइल का भी प्रयोग किया जा रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में। बहुतायत में बच्चे यानी शिक्षार्थी इसका प्रयोग कर रहे हैं सीखने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कक्षा को संसाधन कक्ष के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करके कक्षा को संसाधन कक्ष के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा में चाक और बोर्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग करके कक्षा को संसाधन कक्ष के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षार्थी की सामग्री और स्तर के अनुसार विभिन्न नवीन शिक्षण और शिक्षण विधियों, तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करके। बात कर रहे हैं कक्षा को संसाधन कक्ष के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं शिक्षक तकनीकी का उपयोग करके। इसके अलावा कक्षा में चाक और बोर्ड का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके शिक्षार्थियों की सामग्री और स्तर के अनुसार विभिन्न नवीन शिक्षण और शिक्षण विधियों, तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करके हम कक्षा को संसाधन कक्ष के रूप में विकसित कर सकते हैं। आशा है कि जितनी बातें आज हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब किए यदि ना किए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।